गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने लाइन इंटीग्रल के बारे में आप लोगों को बताया। इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन अलोंग कर्व बी नोन एज लाइन इंटीग्रल। कर्व के अलोंग जिस इंटीग्रल को हम करते हैं वो लाइन इंटीग्रल कहलाता है। और यहाँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड डी जेड, यानी इसका जेड के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये कर्व है, ये कर्व के अलोंग होगा। और डी जेड की वैल्यू डिपेंड करती है कर्व पर। अगर हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाई 0 होता है, डी वाई 0 होगा, डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई होता है। तो डी जेड इक्वल टू इस समय हमारा डी एक्स मिल गया, जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई होता है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जब करते हैं तो उस समय हमारा डी जेड डी एक्स बन जाता है, वाई 0 बन जाता है। और जो भी हमारा फंक्शन है इसे हम एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में चेंज करके कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और हमारा वो चेंज हो जाता है। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यू एंड वी बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब ऐसा ही अगर हम लोग इसे वाई एक्सिस के अलोंग करते तो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाता एक्स इक्वल टू 0, इस समय हमारा डी एक्स 0 हो जाता, और ऐसी स्थिति में डी जेड इक्वल टू आई डी वाई हो जाता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हो वाई, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग लाइन वाई इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, एनी अनदर लाइन कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के किसी भी कर्व के अलोंग सॉल्व करते समय हम डी जेड को चेंज कर लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ डी जेड डिपेंड अपॉन पाथ। तो अब ये हम लोगों ने कल बताया था। इसमें भी हमने कहा था कि ये ए टू बी एफ जेड डी जेड ये कर्व के अलोंग है। कर्व यहाँ जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू बी है। अब अगर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं तो ऐसी स्थिति में इस इंटीग्रेशन को हम कंटूर इंटीग्रल कहते हैं। तो दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बी नोन एज कंटूर इंटीग्रल इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड। तो ये बेटा हो गया, ये यही चीज़ ये भी है एफ जेड डी जेड, लेकिन यहाँ हमें कहना पड़ेगा कि कर्व क्लोज है, और यहाँ क्लियर कट मालूम है कर्व क्लोज है एफ जेड डी जेड। तो कल हम लोगों ने कंटूर इंटीग्रल के बारे में, लाइन इंटीग्रल के बारे में चर्चा की। अब उस पर कुछ क्वेश्चन लगा लिए जाएं तभी कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो बेटा इन पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो आज हम लोग जो लेने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल लेने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 2 plus i, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 2 plus i जेड बार स्क्वायर डी जेड। along real axis, along real axis from z equal to 0 to z equal to 2, z equal to 0 to z equal to 2. And then along a line parallel to y axis, a line parallel to y axis from z equal to 2 to z equal to
2 प्लस आई, ये बेटा है। तो हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट दिस अलोंग रियल एक्सिस दिस आफ्टर दिस अलोंग दिस, यानी हमारा इंटीग्रल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करने के लिए ब्रेक होके हो रहा है, जिसमें ब्रेकिंग दो पाथ्स में हो रही है, एक रियल एक्सिस है, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो इसकी बेटा सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो ये देखो बेटा, हमारा जो इंटीग्रेशन है जो कह रहा है ये रियल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सबसे पहले उसने कहा यहाँ से इस प्लेस पर इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, इस पॉइंट पर z 0 है और इस पॉइंट पर z इक्वल टू 2 है। दैट मीन्स अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 0, 0 है और ये 2, 0 है बेटा। तो पहले ये इंटीग्रेशन हमारा इस प्लेस से इस प्लेस तक हो रहा है और अलोंग एक्स एक्सिस जब कहते हैं तो यहाँ y हमारा 0 होता है बेटा। नेक्स्ट उसने कहा आफ्टर दिस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन हमने ली वाई एक्सिस के A टू B और B पर हमारा यहाँ पे Z2 है, इस प्लेस पे Z इक्वल टू 2 प्लस आई है। 2 प्लस आई मीन्स B का कोऑर्डिनेट है 2, 1। तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये लाइन हमारी x इक्वल टू 2 है। ये भी बन गया बेटा, ये लाइन हमारी x इक्वल टू 2 हो गई और ये लाइन y 0 है। तो ये कर्व अगर कहा जाए तो y 0 है और ये कर्व x इक्वल टू 2 है। इस प्लेस पर अगर हम देखें तो यहाँ x इक्वल टू 0 है और इस प्लेस पर x इक्वल टू 2 है और इस प्लेस पर x इक्वल टू 0 है। और यहाँ y की बात करें तो इस प्लेस पे बेटा हम लोगों का y इक्वल टू 2 है और इस प्लेस पर नहीं, यहाँ y कितना बेटा, इस प्लेस पर y हमारा y इस प्लेस पे 0 है बेटा, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 और इस प्लेस पे y हमारा है 1। अब ये हमने सब इस पे कोड कर दिया है, तुम देखो सारी चीज़ें इस पे कोड हो चुकी हैं। ये हमारी फिगर है। तो तुमने देखा इंटीग्रल यानी इवेलुएट दिस अलोंग रियल एक्सिस यानी OA और अलोंग लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट मीन्स AB। ये हमारा है, फिगर बन चुकी है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने ले लिया OA, ये इंटीग्रल हमारा हो गया OA और z मीन्स x प्लस आई वाई, तो z बार मीन्स x माइनस आई वाई स्क्वायर dz। तो O से A पर हमारा फंक्शन इंटीग्रेट होना है और फिर प्लस आफ्टर दिस अलोंग AB x माइनस आई वाई स्क्वायर dz बेटा। इतना नोट हो गया होगा। तो ये हम लोग का बेटा फंक्शन अलोंग OA आफ्टर दिस AB इंटीग्रेट होना है। अब यहाँ से हम लोग आए बेटा अलोंग OA, अलोंग रियल एक्सिस साइड में लिख देते हैं अलोंग रियल एक्सिस y इक्वल टू 0 और dy इक्वल टू 0, dz इक्वल टू हमारा हो जाएगा dx, सिंस z इक्वल टू x प्लस आई वाई और dz इक्वल टू dx प्लस आई dy होता है बेटा। तो अलोंग रियल एक्सिस y 0 होता है तो dy 0 हो जाएगा, dz हमारा dx हो जाएगा। और अलोंग लाइन पैरेलल
तो अलोंग रियल एक्सिस यहाँ ब्रैकेट में हम OA लिख देते हैं, वो जो कि कितना बेटा हमारा OA है, और अलोंग लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो कि कितनी बेटा AB है, जो लाइन क्या है AB। तो इस पर हमारा x इक्वल टू 2 हो रहा है, तो dx हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में dz हमारा हो जाएगा I dy, जब dx 0 हो जाएगा I dy। अब ये वैल्यू बेटा हम लोग फीड करने जा रहे हैं, ये सारी वैल्यू हम लोग फीड करते हैं। ज़रा फिगर को हम अलग कर दें, देखो ये हमारी फिगर यहाँ से अलग हो चुकी है। अब देखो बेटा इतना हो चुका है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल O से A में dz जो है हमारा वो dx है, और x तो x ही है, y 0 है, दैट मीन्स दिस इज x स्क्वायर dx। और जब dx है तो लिमिट x की होगी, x यहाँ 0 to 2 है, तो लिमिट हमारी हो गई 0 to 2। विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट जो ली जाती है वो x की ली जाती है बेटा, फिर प्लस आए। और अब AB में हमारा जो x है वो 2 है, तो ये हो गया बेटा 2 माइनस आई वाई स्क्वायर, और dz है I dy बेटा। तो इस समय लिमिट हमारी y की है 0 to 1, y की लिमिट है 0 to 1। तो हमारा बेटा जो ये इंटीग्रेशन था अलोंग दिस ये बना और अलोंग दिस ये बना। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। एक स्टेप और लिख लिया जाए इसके बाद, यहाँ के बाद वाला स्टेप बेटा हमारा जो है वो हमने यहाँ से ले लिया। दिस इज इक्वल टू, अब इस प्लेस पे आ गए हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 x स्क्वायर dx प्लस I बाहर कर देते हैं 0 to 1, I बाहर 0 to 1, 4 माइनस वाई स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4iy dy बेटा, I बाहर कर दिया हमने। और इसके बाद ये इंटीग्रेट हुआ तो ये बना x³/3 लिमिट 0 to 2 और प्लस I, ये बना बेटा 4y माइनस y³/3 माइनस 4iy²/2, दैट मीन्स 2iy स्क्वायर और लिमिट 0 to 1, y²/2 इतना हो गया बेटा। अब इसके आगे हम लोग चले बेटा। दिस इज इक्वल टू 8/3 माइनस 0, पहला वाला हो गया FB माइनस FA प्लस I, और ये हो गया 4 माइनस 1/3 प्लस 2i और माइनस 0 हो गया बेटा, ये भी हो गया। इसके आगे हम लोग आए दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये बेटा हो गया 8 और ये हो गया प्लस 12i और माइनस i और प्लस 6i। दिस इज इक्वल टू, एक मिनट बेटा, ये कितना था, ये तो 0 है, 6i 8 प्लस, हाँ ठीक है, 8 प्लस 12i माइनस i, और ये बेटा हो रहा है यहाँ हमारा है कितना, माइनस था बेटा, ये था माइनस 2i था, देखो माइनस 2y1 है 2i, तो ये 6 और i स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 6 बन गया बेटा। ये कितना बन गया, प्लस 6। देखो i स्क्वायर और 3 2 या 6, 6i स्क्वायर और माइनस है 6, तो आंसर मिल गया 14 प्लस 11i और 1/3 बाहर, ये बेटा हमारा आंसर आया। देखते हैं क्या है इनका आंसर, 1/3 14 प्लस 11i। तो तुमने देखा किस तरीके से
इन्होंने जो डिफाइन किया कि पाथ हमें लेना है उसके अलोंग कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इवेलुएट 0 to 1 plus I, evaluate 0 to 1 plus I x square minus iy, x square minus iy dz। ये हमारा बेटा इंटीग्रेशन है जिसे इवेलुएट करना है along the path, along the path नंबर 1 है y इक्वल टू एक्स और नंबर 2 है, नंबर 1 पाथ हमारा है y इक्वल टू एक्स और नंबर 2 पाथ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसी इंटीग्रेशन को हमें जो डिफाइंड पाथ है y इक्वल टू एक्स यानी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला हुज एक्सिस इज y एक्सिस वर्टेक्स ओरिजिन 0 0। तो ऐसा है, पहले फिगर बना लीजिए बेटा तब इसके बाद किया जाए। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों का ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन। अब इसके बाद हमारे पास ये लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक लाइन हो गई। और नेक्स्ट हमारा है पैराबोला हुज एक्सिस इज वाई एक्सिस, पैराबोला बन गए बेटा। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है अगर रख दो तो 1,1 ही आ रहा है, 1,1 है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर बेटा हम लोग फीड कर देते हैं, ये तो हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स, दोनों हमने फिगर में फीड कर दिया और दोनों इंटरसेक्ट इस प्लेस पे कर रहे हैं। इसका नाम रख देते हैं ए रख देते हैं, चलो ये ए हो गया पॉइंट। अब उन्होंने कहा था z 0, ये क्या है बेटा हमारा z इक्वल टू 0 है। इस प्लेस पर z इक्वल टू 0 है और इस प्लेस पर z इक्वल टू 1 प्लस आई है। अब तुम देख लो दोनों इंटरसेक्ट वहीं कर रहे हैं। तो एक बार इस इंटीग्रेशन को हमें इस लाइन के अलोंग करना है और दोबारा इस कर्व के अलोंग करना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के सेम हैं। तो फिगर बेटा बन चुकी है, ये हिस्सा कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हटाया जा सकता है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले पहला केस लेते हैं। पहला केस हमारा है along लाइन y इक्वल टू एक्स, क्या along उसने कर्व कहा है, लाइन भी कर्व ही होती है, y इक्वल टू एक्स। तो dy इक्वल टू dx। ऐसी स्थिति में बेटा dz इक्वल टू dx प्लस i dx। सिंस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, dz इक्वल टू dx प्लस आई dy। तो तुम देखो यहाँ dx और y भी dx बन गया और ये हमें बेटा मिल गया इक्वल टू 1 प्लस आई dx। तो along कर्व दिस ये, देन इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल बेटा ये हमारा जो गिवन था 0 टू 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड इक्वल टू, लिमिट बेटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स 1 प्लस आई डी एक्स। देखो बेटा y x बन गया, डी जेड 1 प्लस आई डी एक्स बन गया। जब x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट हमारी जो बेटा होगी वो लिमिट बन जाएगी इस प्लेस पर x इक्वल टू 0 और इस प्लेस के लिए x इक्वल टू 1। तो 0 to 1 लिमिट बनेगी
हमारी लिमिट जो बन रही है इस समय 0 to 1, ये बेटा लिमिट बन गई। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू, चलो यहाँ जगह बना लेते हैं बेटा, इस प्लेस पे आए तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 प्लस आई हमने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट टर्म है, और ये है 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स डी एक्स। बेटा देखो अब इस समय ये सिचुएशन है बेटा। इसके बाद अब हम इस प्लेस पे फर्दर आ गए, ये पूरा नोट हो चुका है बेटा, देख लो। अब इस प्लेस पे आ गए तो नाउ अब ये बेटा देखो क्या हो गया, 1 प्लस आई, और ये बना एक्स क्यूब बाई 3 माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और ये बना बेटा 1/3 माइनस आई 1/2, और एफ बी माइनस एफ है, ये 0 बन गया बेटा। दिस इज इक्वल टू 1/3 माइनस आई बाई 2 1/3, और फिर प्लस आई बाई 3, ये आई है बेटा, एक मिनट बेटा, ये आई है, आई बाई 3 और माइनस आई स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 5/6 हो गया, और 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/2 आई बेटा। तो अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स हमारा जो आंसर आया 5/6 माइनस 1/6 आई, बिल्कुल सही बेटा है। अब नेक्स्ट हमारा है अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेटा। तो अब इस पर आ रहे हैं बेटा। सेकंड केस है अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सेकंड केस बेटा अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 2x dx, और तुम देख ही रहे हो साइड में z और dz लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में dz इक्वल टू dx प्लस आई 2x dx, दैट मीन्स इक्वल टू 1 प्लस 2ix dx बेटा। तो dz इक्वल टू 1 प्लस 2ix dx। अब हमारा जो इंटीग्रेशन था बेटा उसे लेते हैं। हमारा इंटीग्रल था नाउ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड, यही था बेटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड। अब इस समय लिमिट इसकी कितनी थी 0 to 1 प्लस आई थी। इसकी लिमिट जो थी 0 to 1 प्लस आई। अब ये चेंज हो रहा है, दिस इज इक्वल टू अलॉन्ग इस दिस कर्व के। तो ये हमारा बेटा चेंज होने जा रहा है पी एक्स में। तो लिमिट तो 0 to 1 ही हुई, और ये एक्स स्क्वायर है माइनस आई, वाई भी हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक। और डी जेड हो गया 1 प्लस 2ix dx बेटा। एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो 1 माइनस आई मिल रहा है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आई कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर कर दिया 0 to 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ix क्यूब dx बन गया बेटा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2ix पावर 4/4, दैट मीन्स आई एक्स पावर 4/2। एक्स पावर 4/4 2 जब 4 होता है तो आई एक्स पावर 4/2, और लिमिट 0 to 1 बेटा। देखो फिर हम लोग इस प्लेस पे अब आ गए। अब ये हमारा बेटा बन गया इक्वल टू 1 माइनस आई, और ये हुआ 1/3 प्लस आई बाई 2।
और माइनस 0। प्रोडक्ट करते हैं 1/3 प्लस i/2 माइनस i/3 माइनस i² यानी प्लस 1/2 बन गया बेटा। ऐड करते हैं तो ऐड करने में 1/3 प्लस 1/2 ये हमारा बेटा बन गया 5/6 और 3 माइनस 2 यानी प्लस i 1/2। देखते हैं बेटा क्या आंसर है। 5/6 प्लस 1/6 एक मिनट बेटा, ये यहाँ देखो ये हो गया 3 और माइनस 2/2 × 3 तो 1/6 i। तो हमारा पहले वाले का आंसर 5/6 माइनस 1/6 i था और इसका 5/6 प्लस 1/6 i आ गया। तो इस तरीके से तुमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से हो जाएगा। dz की वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट या y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करने के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारा इंटीग्रेशन बिल्कुल जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसी तरीके से सॉल्व होता है। तो आगे बेटा और क्वेश्चन लगते रहेंगे, रिहर्सल पूरा होगा, अभी बहुत टॉपिक इसमें आएंगे, कई मेथड आएंगे। थैंक यू बेटा।